Good morning, class. All of you can hear me. So let's begin. So last class we were discussing atomic structure. Atomic structure में भी हम in particular डिस्कस कर रहे थे बोर्स थ्योरी या बोर्स मॉडल. ठीक है. सो बोर्स मॉडल में देखो, जस्ट अ क्विक रिवीजन. बोर्स मॉडल में हमने क्या क्या पार्ट रिवाइज किया या हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया. सबसे पहले हमने बोर्स मॉडल के अजम्पशंस देखे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस बोर्स मॉडल्स अजम्पशंस. ठीक है. उसमें क्या क्या अजम्पशन थे. द फर्स्ट अजम्पशन वाज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी रैंडम ऑर्बिट पे प्रेजेंट नहीं हो सकता. ठीक है. देयर आर फिक्स्ड एनर्जी शेल्स और फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स in which electrons can exist. ठीक है. The second point was orbital angular momentum. Orbital angular momentum should be an integral multiple of बताओ. Correct. Should be an integral multiple of h by 2 pi. ठीक है. इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट्स थे कि the centrifugal force is provided by the electrostatic force of attraction. ठीक है. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर शेल्स में है तो इट डज नॉट एमिट एनर्जी और इट डज नॉट लूज एनर्जी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक हायर एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कितनी देर में वापस नीचे आ जाएगा. इन 10 टू द पावर माइनस, करेक्ट, इन 10 टू द पावर -8 सेकेंड्स. ये सारे पॉइंट्स सभी को ध्यान आ रहे हैं. ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैड डिस्कस्ड डेरिवेशन. ठीक है. हमने डेरिवेशन डिस्कस किया था ऑफ रेडियस एंड डेरिवेशन डिस्कस किया था ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी. ठीक है. एनर्जी में आपके पास था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. ठीक है. लेट्स जस्ट रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज. वन. ओके. सो वहां पे देखो आपके फॉर्मूलाज क्या क्या थे. एक आपका था R इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वेयर बाई जेड. ठीक है. दिस वाज फॉर रेडियस. वेलोसिटी के केस में था, वेलोसिटी के केस में v इज इक्वल टू वी नॉट. आगे आप बताओ. v इज इक्वल टू वी नॉट. आगे करेक्ट, z अपॉन n. ठीक है. फिर उसके अलावा हमने डिस्कस किया था एनर्जी E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट. अब इसके आगे आप बताओ. जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर. एंड ये टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बताओ. ये कौन सा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. करेक्ट, दिस रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी. ठीक है. जहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी बताना था सो दैट वाज ई नॉट जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर. जहां पे हमें पोटेंशियल एनर्जी बताना था दिस वाज करेक्ट -2 ई नॉट जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर. यहां तक तो सभी को ध्यान में आ गया. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स हैड वी डिस्कस्ड. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एल्स हैड वी डिस्कस्ड कि अगर ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज n इज इक्वल टू 1. ठीक है. देन यू हैव n इज इक्वल टू 2, देन यू हैव n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. जो लास्ट है दैट इज n इज इक्वल टू, जो लास्ट है दैट इज n इज इक्वल टू, करेक्ट, दैट इज n इज इक्वल टू इनफिनिटी. तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो तो उसका मतलब यही होता है कि आपने इसको सिंपली भेज दिया है एट एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट ये टर्म आपको ऑलरेडी पता है कि फर्स्ट इज कॉल्ड एज के, सेकंड इज कॉल्ड के एल. ठीक है. देन एल, देन एम, देन एन एंड सो ऑन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और चीज डिस्कस किया था कि दिस सेम थिंग कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे कि ये आपका जो है ये आपका हो गया n इज इक्वल टू 1, देन दिस इज योर n इज इक्वल टू 2, देन योर n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. ठीक है. लास्ट में आपका आएगा n इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक और डिस्कस किया था एक और एनर्जी का फॉर्मूला. ठीक है. डिफरेंस इन एनर्जी विच वाज इक्वल टू ई नॉट. ठीक है. ये ध्यान में आ रहा है. ये हमने किया था क्या.
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये वाला हमने किया था नहीं? चलो चलो ठीक है ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल स्टार्ट एग्जैक्टली फ्रॉम हियर, ठीक है। नाउ इनफाइनाइट शेल के लिए जनरली आप कोई भी अल्फाबेट नहीं देते हो, ठीक है, क्योंकि वहां तक कभी डिस्कशन जाता ही नहीं है, एंड जाता भी है तो भी आप जनरली लास्ट शेल ही बोलते हो, ठीक है। ओके, सो नाउ पे अटेंशन। अब आप देखो जैसे कि हमने डिस्कस किया था H2 एनर्जी में, H2 मतलब H2 शेल कौन सा है भाई? रुक जाओ, हाँ तो हमने एनर्जी का वैल्यू भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो एनीवेज डजंट मैटर, ठीक है ना। अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो। सो इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? In case of hydrogen, what is the electronic configuration? In case of hydrogen, there is only one electron, ठीक है, there is only one electron। तो यहाँ पर जो एक ही इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? करेक्ट, जो आपका एक ही इलेक्ट्रॉन है आप हमेशा n इज इक्वल टू 1 पे ही डालोगे, ठीक है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, इस एक इलेक्ट्रॉन का जो ग्राउंड स्टेट है ये आपका क्या आ जाएगा? दिस विल बी n इज इक्वल टू 1। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। अब अगर ये ग्राउंड स्टेट में नहीं होके किसी और स्टेट में होगा, ठीक है, अगर ये ग्राउंड स्टेट में नहीं होके किसी और स्टेट में होगा तो दैट स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज, अगर मैंने वर्ड यूज किया तो मुझे पता नहीं, ठीक है, क्या बोलते हैं? बता, एक तो ग्राउंड स्टेट होता है, दूसरे सबको क्या बोलते हैं हम? मैं छोड़ी, मैंने डिस्कस करे। सो एंड एनी अदर स्टेट इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एनी अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सो इन दिस केस अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के जाता है तो वो फर्स्ट कौन सा स्टेट में जाएगा? अगर वो इक्वल टू 1 से उठ के जाता है तो वो किस में जाएगा? ऑब्वियसली 2 में जाएगा, ठीक है। सो पे अटेंशन, पे अटेंशन। 2 इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, पे अटेंशन। 2 इज कॉल्ड एज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फिर आप 3 को क्या बोलोगे बताओ? ठीक है, तो फिर 3 जो है वो आपका आ जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, इसे आप कंप्लीट करो, इसे आप कंप्लीट करो, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 इज योर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 2 इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। देन n इज इक्वल टू 3 इज योर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, बता रहा हूं, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर सपोज करो आपके पास हुआ n इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो ये कौन सा एक्साइटेड स्टेट होगा बताओ? करेक्ट, सो दिस विल बी योर 15th एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि, अच्छा चलो हम एक और लिख लेते हैं। सो अगर आपके पास nth स्टेट है, ठीक है, इफ इट इज nth स्टेट और nth ऑर्बिट, सो इट इज n-1 एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। चलो आप लिख लो इनकेस आपको ध्यान रहे ना। अब यहाँ पे देखो आपको क्या समझना है कि इन दिस केस द ग्राउंड स्टेट हैज बीन टेकन एज 1, ठीक है, एंड 99.99% केसेस में आपका ग्राउंड स्टेट जो है वो 1 ही रहेगा। हाउएवर इसके अलावा कोई और मेथड भी सिंपल ही है। अगर आपका n इज इक्वल टू 3 जो है अगर वो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू 4 क्या आ जाएगा बताओ? ये आपका आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एंड अगर 3 ग्राउंड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी 2 या 1 में नहीं जा सकता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कभी भी 2 या 1 में नहीं जा सकता, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी पे जाएगा एक्साइटेड होने पे, ठीक है, ठीक है। बट दिस इज एक्सट्रीमली रेयर, ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा, इन केस अगर आ गया तो, ठीक है। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला आप खुद से ट्राई करो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ, ठीक है, पहले आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट,
what is the radius of third excited state in H atom. ठीक है, अज्यूम ए नॉट का वैल्यू जो है दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम. ट्राई करो. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो. अगर आपके पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब एन क्या होना चाहिए बताओ. करेक्ट. सो अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो एन शुड बी इक्वल टू 4. इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पार्ट ट्रिकी था, बाकी सब आपको आता ही है. सो आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड. ठीक है, आर नॉट और ए नॉट इज एग्जैक्टली द सेम. मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू दे दिया है विच इज 0.5. जनरली आप जो है ऑप्शंस में आपको 0.53 के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये एग्जाम्पल है इसलिए मैंने आपको सिंपल वैल्यू दे दिया है. सो 0.5 इंटू एन स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर बाई फॉर हाइड्रोजन द वैल्यू ऑफ जेड इज 1. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 एंगस्ट्रॉम. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's take another example. Let's take another example. Okay, question. What is what is the change in energy? What is the change in energy? What is the change in energy if an electron jumps from ground state to second excited state? ठीक है, ट्राई करो. Ground state is the first shell. Ground state is almost always n is equal to 1. हुआ क्या?
ठीक है, लेट्स चेक, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब सिंपली क्या होगा, n इज इक्वल टू 1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब सिंपली क्या हो गया, n इज इक्वल टू 3। अब अगर आपको वैल्यूज याद है तब तो बहुत ही अच्छा, अगर आपको वैल्यूज याद है तो बहुत ही अच्छा। n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी कितना था बताओ, -13.6। n इज इक्वल टू 2 का एनर्जी कितना था बताओ, n इज इक्वल टू 2 का कितना था बताओ, हाँ, -3.4। n इज इक्वल टू 3 का कितना था बताओ, ठीक है, -1.51। अगर आपको याद है तब तो बहुत ही अच्छा, तब तो इंस्टेंटली हो गया होगा। ठीक है, तो इन दिस केस आपका एनर्जी डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 12.09। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चेक करो, क्लियर हुआ सभी को। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in third excited state of Be3 plus। ट्राई करो। Question is, what is the potential energy of an electron in third excited state of Be3 plus? Be is beryllium, Be3 plus। चेक करें। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी E इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 E0। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे यही एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट था, z स्क्वेयर बाय n स्क्वेयर। सो -2 इंटू 13.6 इंटू z ऑफ बेरिलियम इज 4 स्क्वेयर। थर्ड थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये पार्ट कैंसिल आउट। सो आपका देखो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चेक करो। चेक करो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके,
So now the next thing that we have to discuss, okay, the next thing that we have to discuss is called as hydrogen spectrum. ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाज अ डिसएडवांटेज इन विच थ्योरी बताओ, हमने एक जगह लिखा था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ठीक है, किसमें था वो बताओ, ठीक है, so that was in Rutherford's model, ठीक है, that was in Rutherford's model. So आप हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, सो आप हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नाउ इसमें देखो सबसे पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी इनिशियल एनर्जी लेवल एंड एनी फाइनल एनर्जी लेवल, ठीक है। सो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी इनिशियल एनर्जी लेवल एंड एनी फाइनल एनर्जी लेवल, टिपिकली आप कैसे लिखते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है, हमेशा ये चीज ऐसा ही होता है, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो देखो आपका यही एक्सप्रेशन कैसे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन एफ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि जेड सेम रहेगा ई नॉट सेम रहेगा, माइनस माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन इनिशियल स्क्वायर, चेक करो, ठीक है, दिस दिस इज इक्वल टू, अब देखो ई नॉट जेड स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, चेक करो, ठीक है। या फिर अब देखो आप इस सीरीज को हमेशा कैसे लिखते हो, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक ही कंडीशन डालते हैं, ठीक है, फॉर दिस वैल्यू टू ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम यहाँ पे एक ही कंडीशन डालते हैं कि n1 शुड बी लेस देन n2, ठीक है, आप पहले ये पूरा लिख लो, ठीक है, यहाँ पे हमेशा एक ही कंडीशन होता है कि n1 शुड बी लेस देन n2, आप पहले ये लिख लो, इज दिस क्लियर, क्या क्या f कहां से आ गया भाई, ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, हाँ ये फाइनल था, दिस वाज फाइनल n फाइनल, दिस वाज n फाइनल स्क्वायर, दिस वाज n इनिशियल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनल एंड इनिशियल मेंशन किया ना, यस यहाँ पे आपका n f स्क्वायर है, ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल अब अगर आपको कुछ भी जंप दिया जाए, कुछ भी जंप दिया जाए का मतलब क्या है, अगर आपको ये बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 से लेके 5 पे जा रहा है, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से लेके 1 पे जा रहा है, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी जंप दे, ठीक है, चाहे आपको कुछ भी जंप दे, आप हमेशा वैल्यू जो है, जो भी स्मॉलर वैल्यू उसको आप n1 पे डालोगे, जो भी बिगर वैल्यू उसको आप हमेशा आप n2 पे डालोगे, ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है, इज दिस क्लियर, ठीक है, ताकि सिर्फ ये वैल्यू जो है ये वैल्यू पॉजिटिव आए, इज दिस क्लियर, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट is the change in energy, what is the change in energy if an electron jumps from n is equal to 3
टू n इज इक्वल टू 2। यस, ये एक्सप्रेशन जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए है। फिर उसको नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है वो आप बाद में साइन देख सकते हो, ठीक है। आप बाद में वो एनर्जी लेवल के हिसाब से देख सकते हो कि उसका साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए। ऑब्वियसली अगर कुछ भी नहीं दिया तो हमेशा आप अज्यूम करोगे एच एटम। अगर आपको वैल्यूज याद है तब तो अगेन दिस इज वेरी इजी एंड वेरी ऑब्वियस। चेक करें। ठीक है, देखो वेरी सिंपल आपका देखो। हालांकि यहाँ पे ये n इनिशियल है और यहाँ पे ये n फाइनल है, ठीक है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे यूज करोगे डेल्टा E इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर। n1 शुड बी स्मॉलर, तो यहाँ पे आप n1 क्या डालोगे बताओ, 1/, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका रहेगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसके आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इंटू 5/36। इसका वैल्यू अब आप निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सही लिखा ना मैंने, 49536। तो आप लोग का 0.9 किससे आया? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेल्स जो है, शेल्स को हम बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन रिप्रेजेंट देम इन दिस वे, शेल्स को, ठीक है, और वी कैन रिप्रेजेंट देम इन दिस वे, ठीक है। किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करो, बात जो है बराबर ही है, ठीक है। सपोज करो कि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो हियर यू हैव n इज इक्वल टू 1, हियर यू हैव n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में आपका क्या आएगा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। पे अटेंशन, पे अटेंशन। नाउ अब आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाए, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाए, ठीक है, या फिर इसका ऑपोजिट, हायर जाने के जगह हो सकता है कि वो लोअर आ रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ जंप कर रहा हो, ठीक है। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। नाउ इन दिस केस अब हमें ये पता करना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है या लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, ठीक है, वेदर इट इज गोइंग टू अ हायर एक्साइटेड स्टेट और इट इज कमिंग डाउन टू अ लोअर एक्साइटेड स्टेट, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। अब एनर्जी इज रिलीज इन वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। एनर्जी जो है वो तो किसी भी तरह से रिलीज हो सकता है। एनर्जी जो है आपने पढ़ा होगा कि जब भी एक सर्किट होता है तो इन दैट केस एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। उसी तरह से जब भी एटम्स में इस तरह से एनर्जी का चेंज आता है तो दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। सो नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन। सपोज करो कि अगर आपके पास इमेजिनरी एनर्जी लेवल्स है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी।
मैं यहाँ पे इमेजिनरी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। लेट्स से n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी जो है दैट इज -20, इसका एनर्जी जो है दैट इज -15, ठीक है। इसका जो है दैट इज -12, इसका जो है दैट इज -8, इसका जो है दैट इज -2, ठीक है। एंड लास्ट वाले का जो है दैट इज E इज इक्वल टू 0, ठीक है। पे अटेंशन, पे अटेंशन। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 पे जा रहा है, ठीक है, पे अटेंशन। अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 पे जा रहा है तो उसका एनर्जी चेंज कितना होगा बताओ? करेक्ट, तो उसका एनर्जी चेंज जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको रिलेट करना है इसको विथ लाइट, ठीक है, और विथ वेवलेंथ ऑफ फोटोन, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे बताओ? करेक्ट, ठीक है। तो देखो दिस इज वेरी सिंपल, जो भी आपका एनर्जी डिफरेंस है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फोटोन, ठीक है। एंड फोटोन का एनर्जी कहां से आता है? hc बाई लैम्डा से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो योर वर्क इज डन। एग्जैक्टली सेम तरीके से, पे अटेंशन, एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो लेट्स से यहां से लेके यहां पे आ रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां पे आ रहा है, इन दिस केस द एनर्जी डिफरेंस इज करेक्ट, इन दिस केस द एनर्जी डिफरेंस इज 10। एंड यहां पर भी अगर आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना है, ठीक है, यहां पर भी अगर आपको वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालना है तो आप सेम चीज ही करोगे, डेल्टा ई को आप रिलेट करोगे विद एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज hc बाई लैम्डा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया देन योर वर्क इज डन, ठीक है। सो देखो, अब ये तो इमेजिनरी था, ठीक है, दिस वाज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो आप सिंपली इस चीज को रिलेट कैसे करोगे? वी जस्ट फाउंड आउट डेल्टा ई इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अभी पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है राइट नाउ, ठीक है। ई नॉट का वैल्यू ये है, ये सुनो, ये जस्ट अभी हमने निकाला। हाँ हाँ ठीक है, वो प्लस माइनस 10 से भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, राइट नाउ इट डजंट मैटर। ओके, एंड यहाँ पे दिस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। इफ दिस इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये सुनो, ठीक है। सो अब अगर आप इन दोनों को बराबर करते हो तो एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। चेक करो, चेक करो, ठीक है। और 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट बाई एच सी इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। आप यहां तक फटाफट कंप्लीट कर लो पहले। ठीक है, एंड देन दिस इज रिटन एज 1 बाई लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू आर, ठीक है, जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हुए आर का वैल्यू क्या हुआ बताओ? आर का वैल्यू क्या हुआ बताओ? आप कंपेयर कर लो। करेक्ट, सो आर इज इक्वल टू ई नॉट बाई एच सी, ठीक है, दिस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। या फिर कई बार आप ऐसा भी देखोगे कि ई नॉट इज इक्वल टू आर एच सी, ठीक है। हो सकता है आप कई बार ये इक्वेशन भी देखो तो आपको दोनों ही याद होना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज नॉट येट डन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया था 1 बाई लैम्डा इज, जब हमने वेव्स जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया था, 1 बाई लैम्डा नॉट 1 बाई टाइम, 1 बाई लैम्डा इज, बताओ? करेक्ट, 1 बाई लैम्डा इज वेव नंबर, ठीक है।
एंड वेव नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू बार, ठीक है। सो दिस इज अनदर इक्वेशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो यहीं से ही आते हैं, ठीक है। देखो आप यहां तक फटाफट पहले कंप्लीट कर लो। R इज अ कांस्टेंट, यस आपका E नॉट कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, तो नेचुरली R भी कांस्टेंट ही आएगा। बता रहा हूँ, पहले आप यहां तक लिख लो। यहां तक आप सभी ने लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब आप R का वैल्यू वैसे तो बहुत इजीली निकाल ही सकते हो। सो R इज इक्वल टू, कॉपी कर लो, R इज इक्वल टू E नॉट बाई एच सी, ठीक है। E नॉट का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एच सी का वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑल्सो यू नो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। सो यहाँ से आप R का वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हो, यस और नो, ठीक है। हाउएवर मैं फिर भी आपको R का वैल्यू बताता हूँ। R का वैल्यू आपको मेमोराइज करना है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, पे अटेंशन, मीटर इनवर्स, ठीक है। पे अटेंशन, दिस इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। एंड अगर इसी चीज को अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आएगा बताओ, 10 टू द पावर, बताओ क्या आएगा। अच्छा यस, मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है। मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे -7 आएगा। नहीं नहीं नहीं, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, नहीं, प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा, वन सेकेंड, ठीक है। प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। एंड अगर आप मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, डोंट मेक अ मिस्टेक हियर, ठीक है। इस चीज का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो समथिंग 109687 ऐसे कुछ है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, बता रहा हूँ, ठीक है। आर इज कॉल्ड एज, ठीक है, आर इज कॉल्ड एज रिडबर्ग, R is called as Rydberg constant. ठीक है, yes, you always take the approximation of 1.1 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। आप रेयरली ही कभी सेंटीमीटर इनवर्स यूज करोगे, आप मैक्सिमम केसेस में मीटर इनवर्स ही यूज करोगे, ठीक है। सो यू मस्ट मेमोराइज दिस वैल्यू, ठीक है। एंड R is called as Rydberg constant या Rydberg's constant, whatever. एक ही बात है, इनवर्स पावर -1 एक ही बात है। इज दिस डन? डन, ठीक है। सो विल डू अ कपल ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला आप खुद से सॉल्व करो, विल डू अ कपल ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ, क्या चीज, यहाँ पे मीटर नीचे में है तो मीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ व्हेन an electron makes a transition, makes a transition from n is equal to 1 to n is equal to 2 in H atom, ठीक है। ट्राई करो।
ट्राई करो, आराम से होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप ये क्वेश्चन देख सको। ठीक है, सो वी हैव वन आंसर 120 नैनोमीटर। हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ो, वहां पे नैनोमीटर है। ठीक है, सो लेट्स चेक। सो वेरी सिंपल। सबसे पहले आपका इक्वेशन जो है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यूज जो है वो डालते जाना है। सो 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इंटू जेड, क्योंकि यहाँ पे एच एटम है तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। चेक करो एक बार। ठीक है, अब तो सिंपल ही है। सो 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू ये आपका आ जाएगा 3/4 और लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली 121 नैनो मीटर्स। ठीक है, आप चेक करो। इज दिस क्लियर टू ऑल? चेक करो। आप मीटर में लिख सकते हो। हाँ हाँ मैंने अच्छा, यस यू राइट।
ठीक है। आप ऑब्वियसली चेक कर सकते, आप इसको चाहे तो मीटर में लिख सकते हो, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपके ऑप्शन जो है वो नैनोमीटर में ही होंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो ये ऊपर चला गया ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला गया ना, 1/λ है तो लैम्डा पूरा इन्वर्स हो जाएगा ना। ठीक है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, डजंट मैटर, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन, पे अटेंशन, हो जाएगा ये वाला। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हाट शुड वी टेक, मतलब आर का वैल्यू तो आपको दे तो दिया गया है, आर का वैल्यू आपको दे तो दिया गया है, आर यूज दिस। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन, अरे नालायक, यहाँ पे एच एटम है ना। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन makes a transition from let's say n is equal to, क्या चाहिए बताओ, n is equal to या n1 is equal to बताओ 10। ओके, n1 is equal to 10 and n2 is equal to infinity। ठीक है, ट्राई करो। डन। ठीक है, देर आर मेनी वेज इन विच यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक दो मेथड तो एटलीस्ट बता ही सकता हूँ। सो सी लुक एट दिस। सो एक मेथड तो था कि जहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू। ठीक है, विच शुड बी इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 इज कि आप 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, आप यहां से स्टार्ट करो, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद सी। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद सी, तो क्या आ जाएगा, c/λ इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाई, बिकॉज c इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा और c/λ इज इक्वल टू एफ। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू आर सी जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
ठीक है, इसके आगे तब आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। डू आई हैव टू सॉल्व? चलो देख लो देख लो देख लो। ठीक है, सो r इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, c इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, z इज आपको दिया गया है, अच्छा z आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो आप z अज्यूम करोगे 1। ठीक है, इंटू 1/10 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 100, ये वैल्यू आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/100, ये आ जाएगा 0। सो दिस इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज 6, ये आपका आ जाएगा 13 हर्ट्ज। चेक करो, चेक करो।